दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के कितने समय बाद अगला जन्म होता है? तो आपको बता दें कि मृत्यु होने के बाद और दूसरा जन्म लेने तक आत्मा को कई पड़ाव से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान रोती बिलखती आत्मा को न सिर्फ दोबारा अपने परिजनों के बीच जाना पड़ता है, बल्कि अगर उसने पाप किए होते हैं तो कई तरह की यातनाएं झेलने के बाद ही उसे अगला जन्म मिलता है। मृत्यु होने के बाद जीवात्मा शरीर से अलग हो जाती है। इसके अनुसार वह परिजनों से बात करने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन वहां मौजूद कोई भी शख्स ना तो उसे देख पाता है और ना सुन सकता है। इसके बाद दो यमदूत जीव आत्मा को अपने साथ नरक की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक यमलोक का रास्ता 86,000 योजन का होता है और यह रास्ता तय करने के बीच जब आत्मा को थकान होती है तो उसे रुकने तक की अनुमति नहीं होती, बल्कि उसे यमदूत घसीटते हुए यमलोक तक ले जाते हैं। यदि वृद्ध व्यक्ति के परिजन पिंडदान नहीं करते तो वही आत्मा जंगलों में भटकती रहती है। कभी भी उस आत्मा को शांति नहीं मिलती। दरअसल मृत्यु के बाद जो पिंडदान किए जाते हैं, यमलोक के रास्ते में सिर्फ जीवात्मा को उसी पिंड का हिस्सा मिलता है और इन्हीं पिंड से आत्मा को ऊर्जा मिलती है। अगर वह पापी आत्मा हो तो उसे यमदूत वह भी नहीं खाने देते। भूख से तड़पती हुई वह जीवात्मा किसी तरह रोते चिल्लाते यमदूतों के हाथों मार खाती हुई यमलोक तक पहुंचती है, जहां उसके पाप और पुण्य का हिसाब किया जाता है। आत्मा ने अपने जीवन में जैसे कर्म किए होते हैं, उसे उसी हिसाब से सजा मिलती है। अगर उसने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसे स्वर्ग में भेजा जाता है, जबकि बुरे कर्मों वालों को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। यमराज के दरबार में श्रवान और श्रवण नाम के स्त्री पुरुष भी रहते हैं, जो जीवात्मा की कर्मों का लेखा जोखा यमराज को बताते हैं और फिर उन्हें पापों की सजा या पुण्य का फल मिलता है। जब आत्मा की पाप पुण्य का फैसला हो जाता है तो धर्मराज नरक दूतों को आत्मा को दंड देने का आदेश देते हैं। फिर यमदूत आत्मा को बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। आत्मा को अग्नि के समान प्रभाव वाले 5 योजन तक फैले विशाल वृक्ष पर उल्टा लटका दिया जाता है और फिर जंजीरों से बांधकर लाठियों और भानू से उसकी पिटाई की जाती है। इतनी मार से आत्मा पेड़ से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद उसे नीचे खड़े कुत्ते काटने लगते हैं। जबकि कुछ आत्माओं को नीचे गिरने के बाद भी मारा जाता है। कुछ दुष्ट आत्माओं को जलती कढ़ाई में डाल दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक का यह दृश्य बहुत भयानक होता है, जहां हमेशा ही चीख पुकार मची रहती है और पापी आत्माएं हमेशा अपने पापों के लिए क्षमा मांगती रहती हैं। श्री हरि पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं कि नर कभी एक नहीं बल्कि 84 लाख हैं, जिनमें से अत्यंत भयंकर नरकों की संख्या 21 है, जहां सबसे दुष्ट आत्माओं को दंड दिया जाता। इन रास्तों पर मूर्ख पापी अधर्मियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, जिसके बाद उसे दोबारा किसी न किसी रूप में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि नरक में सभी तरह की यातनाएं भोगने के बाद तुरंत जीवात्मा का दूसरा शरीर बन जाता है। अब शरीफ इंसान का होगा या फिर किसी और जीव का, वह भी उसकी पिछले जन्म के कर्मों पर ही निर्भर करता है। सोने की चोरी करने वाला अगले जन्म में कीट और पतंग की योनि में जन्म लेता है। पुराणों के मुताबिक मरने के 3 दिन में व्यक्ति नरक की यातनाएं घूम लेता है, जिसके बाद उसे दूसरा शरीर मिल जाता है। कुछ आत्माएं 10 और कुछ 13 दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती है, इसीलिए 10वां और 13वां दिन मनाते हैं। मगर किसी की मृत्यु आत्महत्या, दुर्घटना या किसी के द्वारा मारे जाने से होती है तो आत्मा अकाल मृत्यु होने से प्रेत या फिर भीतर योनि में चली जाती है। दरअसल अकाल मृत्यु होने की वजह से आत्माओं की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिस कारण वह इस संसार से दूर नहीं जा पाती और ना चाहते हुए भी प्रेत या फिर भीतर योनि में प्रवेश कर जाती हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक जिस व्यक्ति की मृत्यु की किसी घटना या फिर आत्महत्या से होती है, उसकी जीवात्मा इस धरती पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसकी कोई अधूरी इच्छा पूरी ना हो जाए या फिर उसके परिजनों द्वारा उसका याद ना किया जाए, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं को यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती और इस तरह की आत्माएं जीवन और मरण के चक्र से आजाद हो जाती है।
अगर आप भी जीवन मरण के चक्र से आजाद होना चाहते हैं तो राम नाम जपते रहें। कहा जाता है कि दूसरों की मदद करने वाले लोग और जरूरतमंदों को दान देने वाले लोगों से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसा करके हो सकता है कि आपको भी कालचक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए।